भारत में जब भी किसी फ्लाइट को देर हो जाए, अचानक से टिकट कैंसिल हो जाए, ओवर बुकिंग का झमेला सामने आए या फिर कोई तकनीकी खराबी और सुरक्षा से जुड़ी चिंता उठे, एक ही नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है, डीजीसीए का। लेकिन असल में डीजीसीए है क्या, किसके तहत ये काम करता है और एयरलाइंस कंपनियों पर इसकी पकड़ कितनी मजबूत है। आज के एक्सप्लेनर में हम भारत की एयरलाइंस निगरानी प्रणाली और डीजीसीए की असली ताकत को सरल भाषा में समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। भारत में पूरी सिविल एविएशन मॉनिटरिंग 3 बड़े संस्थानों पर टिकी हुई है। पहला है डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत का सबसे बड़ा एविएशन रेगुलेटर है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत काम करता है। दूसरा है बीसीएएस, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को संभालता है। और तीसरा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई, जो देश भर के एयरपोर्ट्स और एयर ट्रैफिक संचालन को मैनेज करता है। लेकिन एयरलाइन कंपनियों की सीधी निगरानी, उन्हें नियम में बांधने और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सबसे बड़ा अधिकार है डीजीसीए के पास। डीजीसीए की निगरानी सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहती, ये जमीन पर उतरकर सिस्टम को चेक भी करता है। हर फ्लाइट की सेफ्टी इंस्पेक्शन, विमान की तकनीकी जांच, पायलट की ड्यूटी के घंटे, मेंटेनेंस लॉग, सब कुछ डीजीसीए की नजर में से होकर के गुजरता है। किसी भी एयरलाइन को उड़ान भरने से पहले डीजीसीए से एयर ऑपरेटर परमिट यानी एओपी लेना अनिवार्य है। फ्लाइट में देरी हुई, अचानक से कैंसिलेशन हो जाए या किसी भी तरह की तकनीकी खराबी आ जाती है, इन सब का डेटा डीजीसीए की लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम में शो करता रहता है। यहाँ तक कि कौन सा पायलट कितने घंटे की उड़ान भर चुका है, कौन इंजीनियर मेंटेनेंस कर रहा है, किसने कौन सा नियम तोड़ा, इन सभी का लाइसेंस और ऑपरेशनल गतिविधियों पर डीजीसीए की कड़ी नजर रहती है। सवाल यह है कि डीजीसीए के अधिकार कितने बड़े हैं, तो जवाब है काफी बड़े। ये एयरलाइंस पर भारी भरकम जुर्माने लगा सकता है, चाहे मामला ओवरबुकिंग का हो, यात्रियों को गलत जानकारी देने का हो, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का हो। डीजीसीए किसी भी विमान को ग्राउंड कर सकता है, मतलब जब तक तकनीकी समस्या ठीक ना हो जाए वो उड़ान नहीं भर सकता। और जरूरत पड़ने पर डीजीसीए पायलट, इंजीनियर या फिर यहाँ तक कि पूरी की पूरी एयरलाइंस के ही लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। फ्लाइट डिले होने पर मुआवजा कैसे मिलेगा, रिफंड की प्रक्रिया क्या होगी, बैगेज नियम कैसे लागू होते हैं, इन सब की गाइडलाइंस डीजीसीए ही तय करता है। यात्री शिकायतों की भी यही संस्था मॉनिटरिंग करती है। एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर दर्ज हर शिकायत को एयरलाइन को जवाब देना ही पड़ता है। लेकिन क्या डीजीसीए एयरलाइंस की हर मनमानी रोक सकता है? यहाँ तस्वीर थोड़ी सी धुंधली सी है। डीजीसीए रोज किसी एयरलाइन का माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता, लेकिन नियम तोड़े जाने पर वो उतना ही सख्त भी हो जाता है। चेतावनी से लेकर के भारी भरकम जुर्माने तक, लाइसेंस सस्पेंशन से लेकर के पूरी फ्लीट को ग्राउंड करने तक, डीजीसीए किसी भी स्तर पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये टिकट के दाम तय नहीं कर सकता, न ही हर मामले में यात्रियों के लिए जबरन रिफंड ही जारी कर सकता है। इसका दायरा नियम बनाने और उनको सख्ती से लागू करवाने तक ही सीमित है। हाल के महीने में डीजीसीए ने कई हाई प्रोफाइल कार्रवाइयां की। एक मामले में यात्रियों को बस में घंटों तक बैठाए रखने पर एयरलाइन पर भारी जुर्माना लगा। दूसरे मामले में सुरक्षा चूक होने पर पायलट का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था और तकनीकी समस्याओं के चलते कई विमानों को अस्थायी तौर पर ग्राउंड किया गया था। कुल मिलाकर भारत की एयरलाइंस एक बेहद सख्त नियामक ढांचे के अंदर चलती है। डीजीसीए भले ही रोजाना आपके सामने न दिखे, लेकिन एयरलाइन के हर कदम पर इसकी नजर होती है। ये संस्था ही तय करती है कि आपकी उड़ान सुरक्षित हो, आपको समय पर सही जानकारी मिले और आपके यात्री अधिकार सुरक्षित रहें। अगर डीजीसीए ऐसा रेगुलेटर ना हो तो उड़ानें नहीं चलेंगी, यात्रियों का जो भरोसा है वो एयरलाइंस पर से उठ जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह के और कौन से मुद्दे पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क।